हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोवाइब्स। आज हम एक ऐसी पावरफुल ट्रिक सीखने वाले हैं जो काफी लोगों को प्रॉब्लम करती है। वी लुक अप फ्रॉम वन गूगल शीट टू अनदर गूगल शीट। क्या आपको भी दूसरे गूगल शीट से डेटा लुकअप करना है? डोंट वरी, आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इजिली दूसरे वर्कबुक से डेटा फैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम VLOOKUP समझ लेते हैं कि VLOOKUP क्या करता है। VLOOKUP बेसिकली हमें एक वैल्यू के अगेंस्ट दूसरा को उसके अगेंस्ट जो भी कॉरस्पेंडिंग वैल्यू है वो वैल्यू फैच करके हमें देता है। लेकिन अगर हमारा डेटा सोर्स एक वर्कशीट में एक गूगल शीट से हमें है और दूसरा दूसरे गूगल शीट में है, तो इसमें गूगल शीट नॉर्मल वर्कबुक एक्सेल की तरह काम नहीं करता। आप राइटिंग नहीं लगा सकते हैं। इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तभी आप गूगल शीट में आप VLOOKUP यूज कर सकते हैं एक सीट से दूसरी सीट में। इसका सिंपल सा ट्रिक है VLOOKUP प्लस इंपोर्ट रेंज। आपको इंपोर्ट रेंज भी आना चाहिए। इंपोर्ट रेंज क्या करता है, बेसिकली हमारा एक सीट से डेटा दूसरी सीट में ले जाता है। और VLOOKUP आपको पता ही होगा कि डेटा फैच करने का काम आता है एक दूसरे में। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे रोहित है। रोहित क्या, अगर आपको सैलरी जानना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? VLOOKUP के जरिए आप देखते हैं। अब सिंपली आप इक्वल टू लगाएंगे, VLOOKUP हम करेंगे। VLOOKUP लिखने के बाद हमें सबसे पहले सर्च की सिलेक्ट करना है और रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमें इंडेक्स वैल्यू देखना है, किस वैल्यू में डेटा हमारा है वो 2। फिर हमें सौ ट्रू 0 और 1 कर देना। 0 मीन्स ट्रू वैल्यू और 1 मीन्स फॉल्स वैल्यू। तो हमें इस तरह करना है। तो इस तरह से आप VLOOKUP सिंपल VLOOKUP काम करता है। लेकिन यही अगर आप दूसरे सीट में आप चाहते हो, अगर यहाँ पे अमित लिखा हुआ है, अमित के अगेंस्ट उसका सेल अमाउंट आ जाए इस सीट से, तो आप कैसे करोगे? देखो, अगर आप इस सीट से आप सिंपली लाना चाहते हो तो आपका VLOOKUP काम नहीं करेगा। आपने VLOOKUP लगाया, नाम सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे गए, तो आपका देखोगे VLOOKUP का रेंज गायब हो गया। आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप VLOOKUP नहीं लगा सकते कि गूगल शीट से दूसरे से गूगल। इस मामले में हम यूज करेंगे इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज आपको इस तरह कुछ लिखना है। इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला होता है IMPORTRANG, इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज में सबसे पहले ये बोलता है स्प्रेडशीट यूआरएल। जिस स्प्रेडशीट से आप डेटा फैच करना चाहते हो उस स्प्रेडशीट का यूआरएल आपको डालना है, जो आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे। आपको ये सिंपली कॉपी करना है और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैं आपको जूम कर देता हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पेस्ट करना है सिंपली। पेस्ट करने के बाद कॉमा आपको लगाना है और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा। इसमें आप सीट का नाम दोगे। इस सीट में, क्योंकि इस सीट में हम काफी सारे सीट्स हो सकते हैं, सीट 1 भी हो सकता है, सीट 2 भी हो सकता है। तो वो बेसिकली पूछता है किस सीट से आपको डेटा चाहिए। हमें सीट 1 से चाहिए, तो हम यहाँ पे सीट 1 रखेंगे और नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये बेसिक सा इम्पोर्टेंस का फॉर्मूला होता है कि आपको सीट नेम के बाद नॉट इक्वल टू लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना आप बोल सकते हैं। और आपको रेंज देना है। रेंज जो हम देते हैं वीडियो सिंपल यूज करने के लिए, A1 से B6 तक रेंज देना है। A1 से B6 तक हमने रेंज दे दिया और हमने इम्पोर्ट रेंज क्लोज कर दिया। तो हमने ये इम्पोर्ट रेंज दे दिया है। अब हम इसको सिलेक्शन बताएंगे। जैसे हम जो सिलेक्शन अभी वीडियो में करते थे कि इंडेक्स के बाद कौन से टेबल टेबल में कौन से इंडेक्स पे हमारा वैल्यू है सेल अमाउंट। तो हमारा टू टू पे है तो हमने 2 कर दिया और 0 मीन्स फॉल्स वैल्यू नहीं कर दिया, फिर एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। वन टाइम एक्सेस मांगेगा क्योंकि एक से हमारा डेटा एक सीट से दूसरी सीट में आ रहा है। तो आप इसको अलाउ कर दो। आप देख सकते हैं कि पूरा वैल्यू फैच होके आ गया। आप इसको सिंपली ट्रैक कर दो कंट्रोल D करके। अगर देखिए रोहित का 45 है तो रोहित का 45 आ गया। स्नेहा का 620 है तो 620 आ गया। तो आप इस तरह से डेटा फैच कर सकते हो फ्रॉम वन सीट टू अनदर अनदर सीट। तो आपको सिंपली फॉर्मूला ये सिंपल से याद रखना है। पहले हमें VLOOKUP लगाना है, फिर इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज में आपको सबसे पहले सीट यूआरएल, फिर सीट नेम, फिर एक आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन देना है A1 से 6 तक, और फिर आपको रेंज देना है। फिर आपको इंडेक्स वैल्यू देना है जिस वर्ड में होगा, फिर 0 होगा। आप ये सिंपल, मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप लर्न कर सकते हो, आपको पता रहे।
और आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। आप इसी तरह बड़े डेटा पे भी काम कर सकते हो। तो इसके कुछ और भी ट्रिक्स है, जैसे अगर आप दोस्त आपके पास दो सीट अलग अलग यूजर से है, तो आपको हमेशा ये आपको मतलब शेयरिंग परमिशन होना चाहिए, मतलब आपके गूगल ड्राइव पे होना चाहिए। अगर आपका एक ड्राइव पे है, दूसरे ड्राइव पे डेटा सीट है, तो वो काम नहीं करेगा। तो आपका सिंपल से, अगर आप एक ड्राइव पे काम करें तो दोनों ड्राइव पे ही ये गूगल सीट होना चाहिए, तो ये विंडो काम करेगा। तो आप सिंपली प्रैक्टिस कीजिए एंड बताएं हमें कमेंट सेक्शन में आपको ये फॉर्मूला कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।